हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल RS स्टडी SMD पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे और बायोलॉजी की पार्ट नंबर 3 होगा। ये पार्ट नंबर 3 मतलब वीडियो नंबर 3 होगी। और इस वीडियो हम जानेंगे एक कोष की जीवों के बारे में और एक कोष की जीवों के बारे में वो जानेंगे जो एग्जाम से रिलेटेड है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बता दें कि आप वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और शेयर जरूर किया करें, क्योंकि शेयर करने से क्या होता है कि आपके साथ साथ और लोग भी जुड़ेंगे और मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव इसको कहते हैं। एक कोशिकीय जीव में कौन कौन से आते हैं? एक कोशिकीय जीव में आपका सबसे पहले आ जाता है अमीबा। अमीबा के बारे में मैंने आपको बताया भी था। नंबर दूसरा आपका आ जाता है बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, और एक और आ जाता है पैरामीशियम। बहुत सारे होते हैं और इनमें से मुख्य ये होते हैं, इनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एग्जाम से रिलेटेड इनसे क्वेश्चन आते आते हैं। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे अमीबा के बारे में। अमीबा क्या है, अमीबा में क्या कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं और उन क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे आज हम। एक क्रिया होती है एंडोसाइटोसिस। अच्छा, ये क्रिया क्या होती है? क्या अमीबा भोजन एंडोसाइटोसिस की क्रिया के द्वारा भोजन को अंदर लेता है। क्रिया के द्वारा अंदर लेता है, यानी कि ये एंडोसाइटोसिस क्या है? एंडोसाइटोसिस एक क्रिया है जिसके द्वारा भोजन को अंदर लिया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अमीबा कैसा होता है। अमीबा ऐसा होता है जैसे इसको ये भोजन दिखाई दे गया, अमीबा को जैसे ये भोजन दिखाई देता है तो ये भोजन की तरफ आकर्षित होता है। तो क्या होगा, फिर यहाँ से ऐसे जाएगा ये ऐसे और अपनी इसको ऐसे बंद कर लेता है ये। तो यहाँ भोजन जैसे आ जाता है तो इसको ये अपने हाथों को ऐसे बंद कर लेता है और बंद करने के बाद ये उसके अंदर चला जाता है। तो अंदर जाने के बाद क्या होता है, इसका ये पाचन कर लेता है और पाचन करने के बाद ये फिर से अपनी शिकार की तरफ आगे बढ़ते चलते हैं। तो हमने जाना एंडोसाइटोसिस के बारे में, जाना कि ये क्या है। ये क्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है कि भोजन को अपने अंदर लेता है। अब देखो, इससे दो क्वेश्चन और बनते हैं जिन क्वेश्चनों को हम बुझाएंगे। जब अमीबा ठोस भोजन करता है तो उसको क्या कहते हैं? जब अमीबा ठोस भोजन ग्रहण करता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फैगोसाइटोसिस। क्या कहते हैं? फैगोसाइटोसिस। ये क्या है कि ये एक ठोस भोजन करने की क्रिया है। मतलब जब अमीबा ठोस भोजन करता है तो उसको हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं। अब फिर कहते हैं, एक और शब्द बनता है, एक और क्वेश्चन बनता है कि जब अमीबा तरल भोजन करता है। कैसा भोजन करता है? तरल भोजन करता है तो उसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पिनोसाइटोसिस। क्या कहते हैं? पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? पिनोसाइटोसिस। अब देखो, हमने इसके बारे में 3 क्वेश्चन जाने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई इनको अच्छे से देखना।
कि जब अमीबा भोजन करता है, भोजन करने की क्रिया होती है, उस क्रिया जब भोजन अंदर ग्रहण करता है तो उस क्रिया को हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस। जैसे ही अमीबा जब ठोस भोजन करता है, जब ठोस भोजन करेगा तो उसको कहते हैं फैगोसाइटोसिस। और जब ठोस भोजन करने के बाद जब अमीबा तरल भोजन करता है, कोई लिक्विड पदार्थ खाता है, तो उसको कहते हैं पिनोसाइटोसिस। क्या कहते हैं? पिनोसाइटोसिस। जो भोजन को ग्रहण करता है, जो भोजन को ग्रहण करता है, जैसे ये पैर से ये फैल रहे हैं, ये ऐसे फैल जाते हैं, ये फैल, इसको क्या कहते हैं? इसको सोडोफुट कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडोफुट। क्या कहते हैं? सोडोफुट कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडोफुट। तो आइए इसके बारे में और जानते हैं। अब इसमें क्या होता है सॉरी, अब इसमें क्या होता है कि इसके बाद आता है कि कोशिकाओं का कार्य। कोशिकाओं का कार्य किसके आधार पर होता है? तो कोशिकाओं का कार्य जो होता है, कोशिकाओं का आकार, कार्य नहीं आकार, कोशिकाओं का जो आकार होता है वो कार्य के आधार पर होता है। कोशिकाओं का आकार कोशिकाओं का आकार किसके आधार पर होता है? कोशिकाओं का आकार कार्य के आधार पर होता है। कोशिकाओं का आकार कार्य के आधार पर होता है। एक मिनट। तो कोशिकाओं का आकार किसके आधार पर होता है? कार्य के आधार पर होता है। तो जैसा इस कोशिकाओं का कार्य होगा वैसा ही उनका आकार होगा। जैसे कोशिका, जैसे अपनी ब्लड में कोशिकाएं होती हैं, त्वचा में कोशिकाएं, जैसे हम त्वचा को अगर हम मान लो हमको कोई काट ले या हम गर्म तय पर हाथ रख देते हैं तो तुरंत हाथ उठा लेते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारे ब्रेन में पता चलता है कि हम जल रहे हैं। तो यानी कि हमारी यहाँ की जो कोशिकाएं, हमारे हाथ में जो कोशिकाएं है, इन कोशिकाओं से ब्रेन से कुछ रिलेटेड है, संबंधित है। इसलिए क्या होता है, हम तुरंत उठा लेते हैं। गर्म लगती है या कोई हमें काट लेता है या हमारे लग जाती है तो तुरंत हम उठा लेते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि ये कोशिकाएं किससे जुड़ी हुई हैं? ब्रेन से जुड़ी हुई हैं। तो कोशिकाओं का आकार कार्य के आधार पर होता है। तो मैं इसको मिटा देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। अब जानेंगे कोशिकाओं के बारे में। कुछ 3-4 पॉइंट और है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से देखना और समझने की कोशिश करना। एक आपकी होती है एक होती है आपकी सबसे बड़ी कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका, जिसको इस इंग्लिश में कहते हैं बिगेस्ट। बिगेस्ट सेल यानी कि सबसे बड़ी कोशिका। एक होता है आपका हाँ, बिगेस्ट कोशिका देख लेते हैं। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो आपने पढ़ा होगा और मैं फिर से आपको बता देता हूं कि सबसे बड़ी कोशिका ऑस्ट्रिच यानी कि शुतुरमुर्ग की होती है। किसकी होती है? शुतुरमुर्ग की सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग के जो अंडा होता है, शुतुरमुर्ग के अंडा शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। कौन सी कोशिका? शुतुरमुर्ग का अंडा। कितनी बड़ी होती है कि उसका आकार होता है 170 mm का, लगभग 170 mm का आकार होता है। इतनी बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग की। अब क्या होगा, इसके बाद देखते हैं सबसे छोटी कोशिका। सबसे छोटी कोशिका
यानी स्मॉलेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल। तो सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? तो सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा। अच्छा, कितनी होती है? ये होती है 0.3, 0.3 यहाँ लिख देता हूँ, 0.3 माइक्रो mm, 0.3 माइक्रो mm के बराबर होती है। अब इसके बाद आती है कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? सबसे लंबी कोशिका, यानी कि सबसे बड़ी होगी, सबसे छोटी होगी, तो सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो देखते हैं, आओ, तीसरा क्वेश्चन है, सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका, ये इंग्लिश में कहेंगे इसको लॉन्गेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल। अच्छा, लॉन्गेस्ट सेल में कौन आएगा? लॉन्गेस्ट सेल में आता है नर्व सेल, नर्व सेल। अब नर्व सेल ये इसको हिंदी में कहते हैं तंत्र का तंत्र, तंत्र का तंत्र। अब ये कितनी लंबी होती है? तो ये लगभग होती है 90 सेंटीमीटर के लगभग। कितनी होती है? 90 सेंटीमीटर के लगभग लंबी होती है। कितनी होती है? 90 सेंटीमीटर के लगभग होती है लंबी। तो 3 क्वेश्चन मैंने उसमें बताया आपको, 3 क्वेश्चन ये बताया, और ये 6 क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इनको बहुत ही अच्छी तरह से याद करना, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी न्यू क्वेश्चन है और ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको मैं बता देता हूं। अब जानेंगे कोशिका के घटक, कोशिका के घटक के बारे में जानेंगे। कोशिका के घटक, कोशिका के घटक क्या होता है? जैसे मान लो कोई कोशिका है, ये कोई एक कोशिका है, ये मैंने मान लिया ये कोशिका है। कोशिका के अंदर ये आपका केंद्रक, जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं। अब न्यूक्लियस के ऊपर एक मेम्ब्रेन चढ़ी होती है, परत कहते हैं जैसे, इसको कहते हैं केंद्रक झिल्ली। क्या कहते हैं? केंद्र का झिल्ली। इसको बोलते हैं केंद्र का झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली। इसको कहते हैं केंद्रक। क्या बोलते हैं? केंद्रक। अब इसको बोलते हैं, इसको, इसके अंदर एक तरल पदार्थ सा भरा होता है, और इसके ऊपर भी एक लेयर चढ़ी रहती है। अब इसके बारे में जानेंगे। तो क्या होता है, अब इसको, ये जो पानी से भरा होता है, इसको कहते हैं पदार्थ। क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। और इसको जो ये है, इसको कहते हैं कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। और ये जो लेयर इसके ऊपर जो चढ़ी है, ये जो लेयर चढ़ी है, ये वाली, इसको कहते हैं कोशिका झिल्ली। इसको क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। तो ये कोशिका के घटक है। घटक का मतलब ये कोशिका के जो पार्ट्स हैं, वो मैंने उनके बारे में आपको बताया। और एक मिनट, तो इसके बारे में देखो, जैसे कि ये पूरी कोशिका है। क्या ये कोशिका है? कोशिका के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस का क्या काम मैंने आपको बताया है कि कोशिका
की सभी क्रियाओं को कोशिका की सभी क्रियाओं को नियंत्रित केंद्रक करता है। यानी कि कोशिका खाना खाएगी या मान लो इधर उधर घूमेगी, कुछ भी करेगी, कोशिका में जो भी क्रियाएं होंगी, कोशिका कोई भी काम करेगी, खाने का, पीने का, इधर उधर हिलने डुलने का, कुछ भी कोशिका काम करेगी। यानी कि एक कोश की जीव है तो हिलेंगे डुलेंगे। तो जो एक कोश की जब ये अमीबा है, मान लो अमीबा एक कोश की जीव है, तो अमीबा एक जीव है तो वो हिलेगा डुलेगा इधर उधर, तो उस पर नियंत्रित करता है। उस पर नियंत्रित करने का काम कौन करता है? केंद्रक करता है, न्यूक्लियस, जिसे इंग्लिश में न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या कहते हैं, क्या कौन करेगा? केंद्रक ही है उसमें जो उसको नियंत्रित करता है। जैसे हमारे अंदर ब्रेन है, ब्रेन नियंत्रित करता है कि हमारा हाथ है यहाँ तक आया और यहीं ये रुक गया, तो हमारे ब्रेन ने ये रोका है। तो ब्रेन का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे आपने देखा हो कंप्यूटर के अंदर एक ब्रेन होता है जिसको हम कहते हैं सीपीयू। क्या कहते हैं हम? सीपीयू क्या करता है? उसमें कंप्यूटर में ब्रेन का काम करता है। ऐसे यहाँ ये ब्रेन का काम कर रहा है, हमारे अंदर ये ब्रेन का काम कर रहा है। तो बाकी का ये एक इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लो, मैं मिटा देता हूँ।